व्यंजन संधि। व्यंजन का व्यंजन से तथा व्यंजन का स्वर से होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। इसकी परिभाषा है स्वर तथा व्यंजन अथवा व्यंजन तथा व्यंजन वर्णों के परस्पर मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के कुछ प्रमुख सूत्र इस प्रकार बताए गए हैं। पहला है, जब किसी वर्ग के प्रथम व्यंजन। बच्चों, आप पाठ 2 वर्ण विचार में पढ़ चुके हैं कि व्यंजनों को कुछ भागों में 5 भागों में बांटा गया है। उसमें से पहला भाग था स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को भी कई वर्गों में बांटा गया है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ये वर्ग में बांटा गया। जैसे क वर्ग में होता है क, ख, ग, घ, अंग, ये क वर्ग है। च वर्ग में होगा च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग में होगा ट, ठ, ड, ढ, अण। त वर्ग में होगा त, थ, द, ध, न। प वर्ग में होगा प, फ, ब, भ, म। तो वही बोल रहा है के पश्चात ग, घ, झ, ज, झ, ढ, द, ध, ब, भ, य, र, ल, व, ह या कोई स्वर आए तो क के स्थान पर ग, त के स्थान पर द, ट के स्थान पर ड तथा प के स्थान पर ब हो जाता है। जैसे क आधन अ, ये क्या होगा? ग हो जाएगा। एग्जाम्पल है दिक धन अंबर। तो दिक क है और क के बाद अ आया है, तो क और अ मिलकर क्या होगा? इसमें जुड़ेगा तो ग बन जाएगा। तो उसी को दिग अंबर। तो वही ग पर आ के अंग की मात्रा आ गया दिगंबर। क धनी, ये भी ग होगा। तो वाक धनीश। तो क और ई मिलकर ग होगा तो वागेश। सतधन आचार, सदाचार। भगवत प्लस दर्शन, भगवद दर्शन। त और अ मिल करके द होता है, तो यहाँ पे भगवद दर्शन। भगवद प्लस गीता, भगवद गीता। जैसे यहाँ पर लिखा आपको त में हलंत है, इसका मतलब आधा त और ई बड़ी है, तो दोनों मिलकर क्या होगा? दी होगा। जैसे जगत धन ईश्वर, जगदीश्वर। जगत का त और ईश्वर का ये ई दोनों मिल करके दी होगा। तो वही जगत के बाद द आ गया है, त के जगह पर जगत के जगह पर जगदीश्वर हो गया है। जगत धन ईश है तो त है और प्लस ईश का ई, तो त और ई मिल करके दी हो गया। तो जगदीश। खड आनंद, खड है, ड है और आ है, तो ड और आ मिल करके ये हो जाएगा ड। क्या हो जाएगा? ड। तो वही खडानन। ट और अ ड होगा, ये मिल करके खट दर्शन। तो खट, तो यहाँ पे खड दर्शन क्या हो गया है? ट के जगह पे हो गया है खड, ये खट लिखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाए? खड दर्शन। दूसरा नियम है, जब किसी वर्ग का पहला वर्ण 5वें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है तो प्रथम व्यंजन के स्थान पर उसी वर्ण का 5वां व्यंजन हो जाता है। जैसे क, च, ट, त, प के स्थान पर तो क के स्थान पर अंग होगा, च के स्थान पर त्र हो जाएगा, ट के स्थान पर ण होगा, त के स्थान पर न होगा, प के स्थान पर म होगा। ये तो हो जाता है। जैसे त आना,
तो क्या होगा, आधा न और ना, न होगा आधा, तो है और न है, तो में हलंत लगा है, इसका मतलब आधा तो दोनों मिलकर के आधा न और पूरा न होगा। इससे एग्जाम्पल यहाँ पे जगत धननाथ, तो त है त वर्ग का। अब इसके बाद त वर्ग का पांचवा क्या आएगा, त थ द ध न, तो ये त हलंत है, इसका मतलब यहाँ पे आधा न आएगा। अब फिर नाथ, तो यही बना यहाँ पे जगन्नाथ। जैसे यहाँ पे उत्नत, उत्नत, तो त वर्ग है, ये त वर्ग का, अच्छा त वर्ग का पांचवा क्या होगा, त वर्ग का पांचवा न होगा, तो यही त हलंत है, इसका मतलब आधा त है, तो यहाँ पर आधा न आएगा, तो यहीं पर लिखा है उन्नत। जैसे आप पढ़े हैं क अंगों में परिवर्तित हो जाएगा, क में क जो है अंगों में परिवर्तित हो जाएगा, तो वही लिखा वाक प्लस मैं, तो वांग्मय। जब किसी वर्ग के अंतर्गत त या द के पश्चात ल शब्द आए, तो वह ल में परिवर्तित हो जाता है। जैसे त में हलंत है यहाँ पे और ल है, तो इसका मतलब हो जाएगा त जो हलंत है ये आधा ल हो जाएगा, ये पूरा ल। तो यहाँ पर लिखा है, इसे त में हलंत है या ल है तो आधा ल फिर पूरा ल, त में हलंत है या ल है तो त जो है हलंत वाला आधा ल हो जाएगा, ये ल हो जाएगा। एग्जाम्पल दिया है तत् प्लस लीन, तो तल्लीन, क्योंकि ये लीन का ल और त हलंत वाला त मिल करके आधा ल बन जाएगा, तो वही लिखा है तल्लीन। उत्लास, उत का जो त है ये और ल, तो उत वाला जो त है ये आधा ल बन जाएगा, और ये लास तो उल्लास हो गया। उत्लेख, उत का जो त है हलंत वाला ये और ल का जो लेख का ल है ये दोनों मिलकर के आधा ल बन जाएगा, तो वही उल्लेख बन जाएगा। जब किसी भी वर्ग में म के पश्चात क से लेकर म तक आने वाले किसी भी व्यंजन में म के स्थान पर अगले व्यंजन का पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे यहाँ पर दिया है म हलंत म है, अब प, तो आधा म हो रहा है। जैसे म है हलंत वाला प, तो प वर्ग का पांचवा अक्षर प फ ब भ म आएगा, तो म हलंत वाला, अब ये म दोनों मिलकर आधा म हो जाएगा। ये म है तो म खुद ही प वर्ग का पांचवा अक्षर है, पांचवा अक्षर इसलिए आधा म खुद ही बन जाएगा। ये त है, म के बाद त है, तो त वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होगा, त थ द ध न, तो यही म के बाद आधा न बन गया है, क्योंकि हलंत म है, इसका मतलब आधा म है, तो आधा म क्या हो जाएगा, आधा न में चेंज हो जाएगा। इसे समधन पूर्ण, संपूर्ण, समधन मान सम्मान, समधनतोष सम संतोष। विसर्ग संधि, विसर्ग के स्थान पर स्वर या व्यंजन के सम्मिलन को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के प्रमुख नियम इस प्रकार हैं। यदि शब्दों में विसर्ग के पहले अ या किसी भी वर्ग के तीसरे, चौथे या पांचवें वर्ण या य, व, ह हो तो विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे मनः धन योग, इसे मनः, अ के बाद जो मनः बोल रहे हैं तो विसर्ग है, विसर्ग से पहले अ आ रहा है, मन म न के बाद अ आ रहा है, तो अ पहले है, विसर्ग से पहले अ है, अ के बाद क्या आ रहा है आपका, य आ रहा है, तो यहाँ पर लिखा भी है य होता है, तो वो चेंज हो जाता है ओ की मात्रा में, तो ये हो जाएगा मनोयोग। तपः धन वन, ये आया है, वह भी होता है तो ओ में चेंज होता है, तो विसर्ग के बाद क्या है, वह है, तो ये भी चेंज हो जाएगा ओ की मात्रा में, तो तपोवन।
यशोदा, यशोदा, यश धन दा। तो दा जो है तो वर्ग का तीसरा है, लिखा भी यहाँ पर तीसरे वर्ग के तीसरे, चौथे या पाँचवें। तो त थ द, द जो है त वर्ग का तीसरा अक्षर है, इसलिए ये भी अ और दा मिल करके ओ की मात्रा बदल जाएगा ये, तो यशोदा। यदि विसर्ग के पश्चात त स आ जाए तो विसर्ग स में हलंत लिखा है यहाँ पे, स हलंत वाले स में परिवर्तित हो जाता है। जैसे नमः धन ते, तो नमस्ते, उस समय चेंज हो गया है। दुधन साहस दुस्साहस, निधन सार निस्सार। यदि व्यंजन एवं स्वर शब्दों के अंतर्गत अ हो और विसर्ग के पश्चात क या प हो तो विसर्ग में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जैसे प्रातः धनकाल, प्रातःकाल, अंतः धनकरण, अंतःकरण, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है। यदि विसर्ग से पहले ई या उ, छोटी ई और छोटा उ हो तो हो और विसर्ग के पश्चात क ख ट ठ प फ आता है तो विसर्ग के स्थान पर इस स, क्या बोलते हैं इसको, स, जिसको मूर्धनी स बोलते हैं, स हो जाता है। जैसे निधन कपट, निधन कपट, विसर्ग के बाद क आया है तो ये क्या हो जाएगा, आधा स, तो निस कपट। निधन पाप निष्पाप, दुधन कर्म दुष्कर्म, दुधन परिणाम दुष्परिणाम।